पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब इस अध्याय में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे। बच्चों, जिस प्रकार एक चुंबक, जो प्राकृतिक चुंबक होता है, बार मैग्नेट, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे? जब उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में बात आ रही है? हल्की सी अभी, अब इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। इस संबंध में ऑस्टेड का क्या प्रयोग है ये भी जानेंगे। ठीक, मतलब किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर यह प्रश्न उठता है, जैसे एक वायर हमने ले लिया और इस वायर में हमने बैटरी के कारण आई करंट फ्लो कराई, तो अगर इसमें हमने करंट को फ्लो कराया तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इसके पास में अगर हम कोई लोहे से बनी वस्तु लेके आए तो उसको ये आकर्षित करना चाहिए। इस पर चुंबकीय बल इस तार के कारण, चूंकि इस तार में विद्युत धारा बह रही है, तो इस तार के कारण इस वस्तु पर क्या होना चाहिए था? एक फोर्स लगना चाहिए था। लेकिन हम फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने के कारण वो क्या होना चाहिए? इसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। तो देखिए, इस तार के कारण इस लोहे से बनी वस्तु पर चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। लेकिन वो बल इतना नहीं होता कि यह धारावाही चालक तार इसको और अपनी ओर आकर्षित कर सके। यानी उस बल का मान अत्यंत कम होने के कारण यह इस वस्तु को, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें धारा का धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होता है। प्रत्येक चालक जिसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, इस प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन करने वाले या इस प्रभाव को सबसे पहले देखने वाले, या हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व में सबसे पहले संबंध बताने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ये डेनमार्क के निवासी थे बच्चों। इन्होंने सन 1820 में अकस्मात यह खोजा कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए देखते हैं कि कैसे विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया था बच्चों? ऑस्टेड ने क्या किया कि एक धारावाही चालक तार लिया। मैं यहां पर इस पहले वाले आप चित्र को देखें। एक धारावाही चालक तार लिया, ए और बी, ये धारावाही चालक तार है, ठीक है। और इस धारावाही चालक तार के कारण, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से, ये जो बच्चों ये तार जो है ये धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब इस धारावाही चालक तार के देखिए बिल्कुल समांतर एक दिक सूची रखी है, कंपास निडिल रखी हुई है, जो दिशा बताने का कार्य करती है वो कंपास निडिल, चुंबकीय सुई रखी हुई। और ये देखिए चुंबकीय सुई के जो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को डायरेक्टेड, यानी जो ये सुई है एक नॉर्थ की तरफ है और एक नॉर्थ वाली है और एक क्या है? साउथ वाली। ये बिल्कुल समांतर है किसके? चालक तार ए बी के। अब देखिए ऑस्टेड ने क्या किया, इस समय कुंजी खुली हुई है, यानी कुंजी का संबंध सर्किट से नहीं है, ठीक है, यानी ये ऑफ पोजीशन है, तो सर्किट ब्रेक है, तो इस समय कोई भी धारा नहीं बह रही। तो देखिए इस समय चुंबकीय सुई क्या है? पहले इस चित्र को आप देखेंगे गौर से कि इसमें देखिए चुंबकीय सुई चालक तार के देखिए बिल्कुल समांतर रख रखी है हमने, समांतर है, कोई इसमें विक्षेपण नहीं। लेकिन जैसे ही कुंजी को हम परिपथ से जोड़ते हैं, आप दूसरे वाले चित्र में देखेंगे, जैसे ही इसमें देखिए, जैसे ही हमने कुंजी को परिपथ से जोड़ा वैसे ही देखिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। फिर ऑस्टेड ने क्या किया? फिर ऑस्टेड ने इसको फिर से ऑफ किया। जैसे ही इसको ऑफ किया, यानी कुंजी को सर्किट से हटाया,
वैसे ही ये फिर से कहाँ पहुंच गई, पहली वाली कंडीशन में। ये क्या हो गई, चालक तार के बिल्कुल समांतर। कब समांतर हो गई, जैसे ही कुंजी को सर्किट से अलग किया, यानी हमने स्विच ऑफ किया, यानी इसमें करंट का फ्लो बंद हुआ। करंट का फ्लो बंद होते ही ये चुंबकीय सुई फिर से चालक तार के क्या हो जाती है, समांतर। और जैसे ही स्विच ऑन किया, कुंजी को जोड़ा, वैसे ही चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित। आइए देखते हैं चित्र 3 को। ऑस्टेड ने क्या किया, अब ऑस्टेड ने बच्चों धारा की दिशा को पलट दिया। देखिए यहाँ प्लस से माइनस है और यहाँ इस टाइप से प्लस से माइनस है, यानी धारा की दिशा को पहले दूसरे वाले की तुलना में तीसरे वाले चित्र में देखिए धारा की दिशा को क्या कर दिया है, पलट दिया। और जब पलटा तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण हुआ, चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, लेकिन दूसरे वाले की तुलना में विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही है। ठीक है, तो तीन बातें आपको यहां समझ में आ रही हैं, तीन चार। पहला ये कि जब धारा का कोई प्रवाह विद्युत परिपथ में नहीं हो रहा था तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो रही थी। वो देखिए बिल्कुल क्या है, चालक तार के समांतर। लेकिन जैसे ही धारा का प्रवाह हुआ, वैसे ही चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तो धारा का प्रवाह होने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। और चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित हो सकती है जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो। तो यहाँ तो कोई और चुंबक नहीं था, यहाँ सिर्फ क्या किया गया, इस चालक तार में ऑस्टेड ने क्या किया, विद्युत धारा का प्रवाह कराया। सिर्फ विद्युत धारा के प्रवाहित होने से ये विक्षेपित हो रही है। और चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेड ने कई बार इस स्विच सर्किट को ऑन और ऑफ करके देखा। जैसे ही ऑफ किया, चुंबकीय सुई अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। जैसे ही स्विच ऑन किया, वैसे ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। धारा की हम दिशा बदल देते हैं, जैसे यहाँ देखिए बदली, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, लेकिन विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही है। और क्या किया, बहुत बार इन ऑस्टेड ने इसमें अपने प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया, फिर धारावाही चालक तार से चुंबकीय सुई को क्या किया, बहुत यहाँ दूर रख दिया। जब चुंबकीय सुई को दूर रख दिया बच्चों, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित तो हुई धारा प्रवाहित करने पर, लेकिन बहुत कम। तो अगर हम चुंबकीय सुई को दूर ले जाते हैं तो इसमें ये चुंबकीय सुई जो विक्षेपित होती है वो इसके पास होने की तुलना में कम होती है। जितना हम पास ले जाएंगे चुंबकीय सुई में विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा, और जितना हम चुंबकीय सुई को दूर ले जाएंगे उसमें विक्षेपण उतना ही कम होगा। यानी धारावाही चालक तार के पास लाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, प्रबल हो जा रहा है ना, प्रबल हो जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, चुंबकीय सुई ज्यादा विक्षेपित हो रही है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय सुई को हम क्या कर रहे हैं, धारावाही चालक तार से दूर ले जा रहे हैं, वैसे चुंबकीय सुई कम विक्षेपित हो रही है। यानी वहां पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ओस्टेड ने अपने इस प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया था कि विद्युत और चुंबकत्व क्या हैं, एक दूसरे के या दोनों का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, अच्छा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बच्चों, ओस्टेड के इस प्रयोग के द्वारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और गहराई से अध्ययन हुआ, तब रेडियो, टीवी, तंतु प्रकाश की जैसी नवीन प्रौद्योगिकी की भी खोज हुई। ठीक, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यह जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं।